हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? बढ़िया। गुड बेटा, बढ़िया ही रहने चाहिए हमेशा। आई होप मेरी जो शॉर्ट लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं यूट्यूब पे वो आपको बेनिफिट दे रहे होंगे कहीं ना कहीं। आप अपना चैप्टर का कंटेंट, पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो, एंड दैट टू इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। हमने गवर्नमेंट बजट का मीनिंग पढ़ लिया था बेटा। फिर हमने गवर्नमेंट बजट में एक चार्ट पढ़ा था, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। फिर लास्ट क्लास में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कंप्लीट कर लिया था। अगर किसी की कोई भी क्लास बेटा मिस हो गई है तो पहले प्रीवियस क्लासेस देखिए, देन यू कैन शिफ्ट टू द, मैंने नंबर्स डाले हुए 1 2 3 4 5, यू हैव टू सी द क्लासेस इन सीक्वेंस। ओके, आज एक छोटा सा टॉपिक और लेके आऊं बेटा मैं आपके लिए। माई सेल्फ सी ए जेके सर, एंड मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि कंटेंट्स ज्यादा से ज्यादा मैं आपको प्रोवाइड कर दूं यूट्यूब पे, सो दैट कि आप उसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिवाइज कर सकें। ठीक। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो टुडेज टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सर, जो गवर्नमेंट बजट बनता है बेटा, गवर्नमेंट बजट क्या था? गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट होती है जिसमें गवर्नमेंट ये बताती है कि गवर्नमेंट के पास कितनी रिसीट्स आने वाली है और कितनी रिसीट्स पेमेंट जाने वाली है। उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में हम प्रेजेंट कर दें। इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। सर, ये जो गवर्नमेंट बजट बनता है, ये गवर्नमेंट बजट बनाने के पीछे क्या कोई ऑब्जेक्टिव भी होता है? यस बेटा, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑल्दो देयर आर मेनी ऑब्जेक्टिव्स, बट क्योंकि हम यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो देयर आर 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स विच वी हैव टू स्टडी थॉरली। और हमें उन याद रखना है उन चारों ऑब्जेक्टिव्स को भी। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेज का बेटा क्या करना है? री एलोकेशन करना है, प्रॉपर एलोकेट करना है। क्योंकि रिसोर्सेज तो गवर्नमेंट के पास है, एंड एज वी ऑल नो दैट वी आर हैविंग ओनली लिमिटेड रिसोर्सेज। तो वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका री एलोकेशन कैसे करेंगे? दूसरा, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। इनकम जो गवर्नमेंट के पास आई टैक्सेस के थ्रू, रिसीट्स के थ्रू, उसको गवर्नमेंट किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी among different groups of people, that is I. डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, कह रहा है इकोनॉमिक की ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करेगा, कि इकोनॉमिक की ग्रोथ कैसे हम जज करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। द लास्ट वन इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बेटा, स्टेबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी चीज में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली चीजें क्या हो जाएंगी? खराब होना शुरू हो जाएंगी। तो दीज आर द 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स, एंड द key to learn all these 4 objectives is write RIDE। R से रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटा यहीं पे याद करके जाएंगे आप। I से इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, D से डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड E से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज 4 ऑब्जेक्टिव्स टुडे। सबसे पहले रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एज वी ऑल नो दैट कि वी आर हैविंग द लिमिटेड रिसोर्सेज, तो गवर्नमेंट को क्या करना है बेटा? उन सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करना है, सो दैट गवर्नमेंट की जितनी भी टारगेट्स हैं वो प्रॉपरली मीट आउट हो सके। कह रहे रीअलोकेट रिसोर्सेस टू अचीव, मेनली गवर्नमेंट के बेटा 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट कमाना है। दूसरा होता है सोशल वेलफेयर करना। मेरी बेटा 2 मेन ऑब्जेक्टिव है। मैं प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ क्योंकि मैं फेस टू फेस भी पढ़ाता हूँ, और मैं यूट्यूब के थ्रू सोशल वेलफेयर भी कर रहा हूँ कि वो सारे स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स देख सकें जिनको पास रिसोर्सेज नहीं है मेरे से कनेक्ट होने के लिए, या जिनके पास पैसे नहीं है कहीं पे फेस टू फेस क्लासेस लगाने के लिए। राइट। तो ऐसे ही गवर्नमेंट को रीएलोकेट रिसोर्सेज टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स टू द सेक्टर वेयर प्राइवेट सेक्टर इज नॉट कमिंग लाइक। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं करता, और वहां पर सोनली बेटा किसको वर्क करना पड़ता है? गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ता है। तो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, हियर द गवर्नमेंट वर्क्स। रूरल एजुकेशन, अभी मैं सिटी में पढ़ाता हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन रूरल एरियाज को मैं नहीं पढ़ा सकता, बहुत सारी लिमिटेशंस है मेरे साथ। बट थ्रू दिस चैनल आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड माई लेक्चर्स टू दोज स्टूडेंट हु लिव इन द रूरल एरियाज। तो रूरल एजुकेशन गवर्नमेंट क्या करती है?
अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस के थ्रू प्रोवाइड करती है। हम तो टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट अभी टेक्नोलॉजी भी हर जगह थोड़ी ना है, वी आर नॉट 100% डिजिटाइज। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के थ्रू इस रूरल एजुकेशन को कवर अप करने की कोशिश करती है। यस, द मेन प्रॉब्लम इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। हर कोई वहां पर वर्क करना चाहता है जहां उससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, बट सोशल वेलफेयर के बारे में सिर्फ बेटा कौन सोचता है सबसे पहले? गवर्नमेंट सोचती है। ठीक है बेटा, तो कुछ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को हमें एलोकेट करना है। कैसे करेंगे बेटा? गवर्नमेंट डायरेक्ट्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ मैनर such that there is a balance between the goals of profit maximization and social welfare। बेटा, जब भी गवर्नमेंट हमारी कंट्री की रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, एलोकेट का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूट करना, और रिसोर्सेज का मतलब जिसके थ्रू गवर्नमेंट वर्क करती है। अभी वो मशीनरी भी हो सकती है, ह्यूमन बींग्स भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से सच दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। कह रहे गवर्नमेंट दोनों का बैलेंस बना के चलती है कि गवर्नमेंट प्रॉफिट भी कमा ले और सोशल वेलफेयर भी कर दे। सर ये कैसे करती है गवर्नमेंट? बेटा गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी कंट्री में मेनली दो कैटेगरी के लोग हैं, एक रिच और एक पुअर। मैं मिडिल क्लास को भी मिडिल क्लास या पुअर कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहा हूँ। अभी गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी रिच क्लास के लोग हैं, रिलायंस, टाटा, ये सब जो लोग हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट लगाती है टैक्सेस। गवर्नमेंट imposes heavy taxes on luxury goods meant for the rich, जो रिच क्लास के लिए बने, एंड प्रोवाइड सब्सिडीज। सर सब्सिडीज क्या होता है बेटा? मैंने पहले भी बताया था, सब्सिडीज का मतलब होता है बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ द कंट्री, ईदर इन कैश और इन काइंड। जब गवर्नमेंट हमारी कंट्री के लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, या तो कैश में या काइंड में, वो क्या कहलाता है बेटा? सब्सिडीज कहलाता है। तो गवर्नमेंट दो काम करती है, जितने भी रिच कैटेगरी के लोग हैं, रिच कैटेगरी के लोग हैं जो लग्जरी गुड्स खरीदते हैं, महंगे गुड्स खरीदते हैं, उनके ऊपर तो टैक्सेस ज्यादा लगा देती है। और जितने भी पुअर कैटेगरी के लोग हैं जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए वर्क कर रहे हैं, और गवर्नमेंट उनको क्या करती है बेटा? सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट इम्पोजेस हैवी टैक्सेस ऑन लग्जरी गुड्स meant for the rich and provides subsidies for the production of necessities of life। और कोई अगर हमारी लाइफ की नेसेसिटी है, गवर्नमेंट उस चीज को प्रमोट करने के लिए उन्हें क्या देती है बेटा? सब्सिडीज देती है। जैसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है जिससे कि हमारी कंट्री की नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में जो भी चीजें यूज होने वाली है उसका यूज बढ़ जाए, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाए, सो दैट हम लोगों तक शॉर्टेज ना हो किसी भी चीज की, राइट? गवर्नमेंट डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स। गवर्नमेंट कहती है जितने भी हार्मफुल गुड्स हैं, जैसे लिकर, सिगरेट्स, लिकर सिगरेट सुनते ही कुछ बच्चे तो सोच रहे हैं सर को भी पता है, मैं चलो कोई नहीं, बट इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो गवर्नमेंट डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स लाइक लिकर और सिगरेट्स बाय इम्पोजिंग हेवी एक्साइज ड्यूटीज और टैक्सेस। गवर्नमेंट क्या करती है, इसके ऊपर टैक्सेस लगाती है ताकि लोग इसका यूज कम करें। बेटा बंद नहीं कर सकते हम एक साथ, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बंद ही कर देना चाहिए। एक्चुअली गवर्नमेंट के पास यहाँ से प्रॉफिट जनरेट होता है, और गवर्नमेंट जब तक अपने दूसरे सोर्सेज से वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर देती, इसलिए वो एकदम बंद नहीं कर सकते इस चीज को। तो बाय इम्पोजिंग हैवी एक्साइज ड्यूटी। और ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? encourages the production of certain commodities by giving subsidies और टैक्स रिलीफ। और गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडीज और टैक्स रिलीफ देकर दूसरी तरफ कुछ चीजों को प्रमोट करती है। जैसे कि सर लाइक बेटा गवर्नमेंट encourages the use of खादी प्रोडक्ट्स by providing subsidies। गवर्नमेंट खादी प्रोडक्ट्स के थ्रू क्या करती है? सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। क्लियर है बेटा? तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में गवर्नमेंट का सिंपल सा फंडा है कि जितने भी लग्जरी गुड्स हैं, जितने भी
हार्मफुल प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, और जितने भी हमारी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है या जितनी भी ऐसी चीजें जो हमारी कंट्री के लिए अच्छी है उस पे गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। इन दिस वे गवर्नमेंट मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। क्लियर है बेटा? आपके सामने पूरा कंटेंट लिखा हुआ, यू कैन रीड आउट वंस। नेक्स्ट, पहला हो गया आर से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, पहला हो गया रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। दूसरा आ गया बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मतलब आई से, RID। इसमें भी गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, अभी जो मैंने बताया था वैसे ही करती है। गवर्नमेंट इंपोजेस हाई रेट ऑफ टैक्सेस ऑन रिच पीपल, कि जितने भी रिच कैटेगरी के लोग हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, टैक्सेस इंपोज करती है, क्योंकि वो पे कर सकती है। अभी कोई बंदा 10 लाख रुपए कमा रहा है तो वो टैक्स भी पे कर सकता है, लेकिन कोई बेचारा कमाई 1 लाख रुपए रहा है, कहां से टैक्स पे करेगा? नॉट पॉसिबल। एंड लोअर रेट ऑफ टैक्स और सब्सिडीज ऑन लोअर इनकम ग्रुप, अभी जो लोग बेचारे गरीब हैं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, तो वो बेटा उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, ठीक है ना। लो रेट ऑफ टैक्स लगाती है उनके ऊपर। एज यू ऑल नो दैट कि 2.5 लाख रुपए तक अगर कोई कमाता है बेटा तो गवर्नमेंट उसको कोई भी क्या करती है, टैक्स चार्ज नहीं करती। गवर्नमेंट डज नॉट चार्ज एनी अमाउंट ऑफ टैक्स। तो इन दिस वे गवर्नमेंट क्या करती है, दोनों को, इनकम और वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। इसको बोलते हैं बेटा गवर्नमेंट ईड। ध्यान से देखिएगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में the government uses fiscal policy of taxation and subsidies in order to improve the distribution of income and wealth. गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी बेटा यूज करती है? गवर्नमेंट यूजेस द पॉलिसी ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। गवर्नमेंट टैक्सेशन और सब्सिडी की फिस्कल पॉलिसी यूज करती है इन ऑर्डर टू इंप्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ताकि वो इनकम और वेल्थ को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। तो गवर्नमेंट के पास दो पॉलिसी है बेटा, फिस्कल पॉलिसी और टैक्स। सर फिस्कल पॉलिसीज क्या होती है? बेटा वही पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है। हमारी कंट्री में दो तरीके की पॉलिसीज बनती है, ध्यान से सुनना बेटा। हमारी कंट्री में दो तरीके की पॉलिसी बनती है। अगर मैं पॉलिसी की बात करूं तो हमारी कंट्री में जो पॉलिसी बनती है वो पॉलिसी बेटा दो तरीके से बनती है। एक तो फिस्कल पॉलिसी FP, और एक बेटा मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बनाती है बेटा गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है बेटा? गवर्नमेंट बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है बेटा? ये बनाती है बेटा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI वाला टॉपिक बेटा हम पढ़ेंगे पूरा मनी बैंकिंग में। इसके लिए हमारा चैप्टर कवर होता है बेटा मनी एंड बैंकिंग, पूरा चैप्टर होता है मनी एंड बैंकिंग। और फिस्कल पॉलिसी का बेटा, इसका बेटा चैप्टर कवर होता है गवर्नमेंट बजट, जो आप और मैं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट बजट कैसी पॉलिसी बनाता है बेटा? फिस्कल पॉलिसी। और RBI कैसी पॉलिसी बनाता है बेटा? मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसलिए यहां पर हमने क्या वर्ड यूज करा? हमने यूज करा कि गवर्नमेंट यूजेस फिस्कल पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडी। सर फिस्कल पॉलिसीज में क्या था बेटा? इसमें दो टॉपिक वर्ड आते हैं, टैक्सेशन और सब्सिडीज। गवर्नमेंट क्या करती है? तो गवर्नमेंट इंपोजेस टैक्सेस ऑन वेल्दी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अगेन जो हमारी कंट्री के रिच कैटेगरी के लोग हैं उनके ऊपर तो गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा? टैक्सेस लगा देगी। एंड गिव सब्सिडीज टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अभी मैं बेचारा गरीब सा इंसान बड़ी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक मेरे बेनिफिट्स पहुंच जाएं, एंड गवर्नमेंट मुझे सब्सिडीज दे रही है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट इंपोजेस टैक्सेस ऑन वेल्दी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड गिव सब्सिडीज टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इस तरीके से सर इससे क्या होगा बेटा? इससे क्या होगा, जब रिच क्लास के लोग टैक्स देंगे तो उनकी इनकम क्या हो जाएगी? कम। जब पुअर क्लास के लोग टैक्स कम देंगे तो इनकी इनकम बेटा बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। इट विल रिड्यूस इनकम ऑफ द रिच एंड रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर, thus
इट ट्राइज टू प्रोवाइड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ करने की कोशिश करता है। सर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बेटा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस। मतलब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि रिच और पुअर के बीच का एक बैलेंस मेंटेन कर दे, ताकि रिच और रिच ना हो और पुअर ना हो, और इनके बीच का जो गैप है वो गैप भी ज्यादा इंक्रीज ना हो। तो इन दिस वे द गवर्नमेंट ट्राइज टू मेंटेन द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। क्लियर है बेटा? ओके तो अभी हमने दो ऑब्जेक्टिव डिस्कस करे, एक तो हमें रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना है और दूसरा इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन RI। थर्ड क्या था बेटा? D डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। कह रहे इकोनॉमी की ग्रोथ को भी ये क्या करता है? डायरेक्ट करता है। कौन बेटा? गवर्नमेंट बजट। जब भी हमारा गवर्नमेंट बजट बनता है, 1 Feb को हमारा बजट आता है, तो उस बजट में ये ऑब्जेक्टिव होती है कि हम किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करने वाले हैं, किस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है इनकम का, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मैंने वर्क करा हुआ है एंड सो ऑन। कह रहे इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी इकोनॉमी एट ऑल टाइम्स। कह रहे इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा, एवरीबडी इज वर्किंग फॉर द ग्रोथ बेटा, एवरीबडी इज वर्किंग। अभी आप यहाँ बैठकर आज वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? बेटा आप अपनी ग्रोथ चाहते हो, आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मुझसे मिलेगा, मेरी नॉलेज का कंटेंट आप तक पहुंचेगा, और हो सकता है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो बहुत अच्छी, और आप स्कूल से पढ़ने के बाद या क्लास से पढ़ने के बाद कहीं से पढ़ के आए, यार जेके सर की एक बारी क्लासेस देख लेते, शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा, वहां से आपकी चीजें और क्लियर हो गई, आपको कंटेंट मिल गया कुछ इजी लिखने के लिए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी इकोनॉमी एट ऑल टाइम। लेकिन ग्रोथ होगी कैसे? अगर सपोज करो मुझे अपनी ग्रोथ करनी है, तो बेटा मैं कैसे करूंगा? ग्रोथ होगी जब मैं अपनी सेविंग्स बढ़ाऊंगा। कह रहे द ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। किस पे डिपेंड करता है बेटा? रेट ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है चीजें। फॉर दिस पर्पस budgetary aims to mobilize sufficient resources for investment in the public sector। अब इस पर्पस के लिए बजटरी एम्स का मतलब हो गया बेटा गवर्नमेंट का क्या टारगेट होता है? बजटरी एम्स टू मोबिलाइज सफिशिएंट रिसोर्सेस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर। अभी वो सफिशिएंट रिसोर्सेस प्रोवाइड करेंगे अपने बजट में, सो दैट पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सके। अभी सपोज करो मोदी जी ने एक बजट बनाया, एग्जांपल लेते हैं, अभी मोदी जी ने कहा जी 100 करोड़ रुपए हम लगाएंगे अपनी कंट्री के पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, और नए नए डिपार्टमेंट्स खोलेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो और फैसिलिटीज हो, वट एवर इट वुड बी। तो फॉर दिस पर्पज बजटरी एम्स टू मोबिलाइज सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर। देयरफॉर द गवर्नमेंट मेक्स वेरियस प्रोविजन इन द बजट। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा? जब भी गवर्नमेंट बजट बनाएगी तो वहां प्रोविजन रखेगी कि इस बार ये पैसा मैं यूज करूंगा हमारी कंट्री के पोस्ट ऑफिस को डेवलप करने के लिए, उन्हें एडवांसमेंट लेवल पर लाने के लिए, वहां पर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए। इस बार मैं ये पैसे का प्रोविजन बनाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, ताकि हर गांव में, हर शहर में 24 आवर्स तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सके। Therefore, the government makes various provisions in the budget to raise overall rate of saving and investment in the economy। इसलिए गवर्नमेंट हमें प्रमोट करती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करना चाहिए, क्योंकि जितनी हम सेविंग्स करेंगे उतना गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, और वो पैसे गवर्नमेंट क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। इसलिए जितने भी लॉन्ग टर्म एफडीज होती हैं या इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट उन पे बहुत अच्छे ऑफर्स देती है बेटा, सो दैट हम इनकरेज हो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और पैसा इन्वेस्ट कर कर हम चीजें बेटर कर सके। ओके बेटा, ये हो गया हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है बेटा? सिर्फ एक ही रीजन से, ताकि मेरी इकोनॉमी को, मेरे सिस्टम को क्या मिल जाए? ग्रोथ मिल जाए। और वो ग्रोथ करने के लिए पहले आपको सेविंग करनी पड़ेगी, फिर आपको
इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो पैसा, सो दैट हमारी ग्रोथ का लेवल इंक्रीज हो जाए। क्लियर है बेटा? ओके। लास्ट ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अभी बेटा स्टेबिलिटी नहीं होगी तो सब बेकार हो जाएगा। ठीक, अभी मान लो मैं 2 लेक्चर डालने के बाद 10 दिन तक कुछ नहीं डाल रहा, स्टेबिलिटी नहीं है, तो बच्चे को पता है कि सर का यार लेक्चर आता रहता है। अभी तक तो मैं कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर, बीच में एक आध दिन स्किप, नेट का इश्यू है अलग बात है, बट रेगुलर बेस पर मैं 10-10, 15-15, 20 मिनट की रोज आपको एक लेक्चर्स मिल रहे हैं। तो एक स्टेबिलिटी लाना बहुत जरूरी है। अभी अभी सोचो, रिलायंस कंपनी का प्रॉफिट आज तो है बहुत हाई, आज 100 करोड़ रुपए कमा ली, कल आ गई 10 करोड़ में, क्या आप रिलायंस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे? नो सर। इंटरेक्ट करना है बेटा, बोलना है, जो आ रहा है मन में बोलो, सही होगा या गलत होगा बस। अभी अगर रिलायंस कंपनी 100 करोड़ रुपए कमा रही है और पता लगा 10 करोड़ पे आ गई, तो आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करो। लेकिन ऑन द अदर एंड देयर इज वन मोर कंपनी जहां पर प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले साल हुआ 8%, फिर 9%, फिर 9.5%, फिर 10, 10.5, 11, लेकिन वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, फ्लक्चुएशंस नहीं है। तो बताओ वहां पैसा इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे? यस सर, करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको वहां स्टेबिलिटी दिख रही है। स्टेबल होना बहुत जरूरी है बेटा, अगर आप स्टेबल नहीं हो कुछ नहीं हो सकता। अपनी पढ़ाई को भी स्टेबल रखो, एक रूटीन, चाहे मैं कह रहा हूं 20 मिनट पढ़ो, लेकिन वो 20 मिनट रोज डेली पढ़ना है, 20 मिनट्स डेली पढ़ना है। क्लियर है बेटा? तो गवर्नमेंट ट्राइज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि प्राइस स्टेबल रहे, फ्लक्चुएट ना हो, प्रिवेंट बिजनेस फ्लक्चुएशंस, बिजनेस की फ्लक्चुएशंस को प्रिवेंट करते हैं, ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो। फ्लक्चुएशन बेटा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होना, डिफ्लेशन का मतलब प्राइसेस कम होना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है कि प्राइस को स्टेबल रखें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती रहे, बिजनेस में फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करके रखें। कैसे? थ्रू इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ट्राइज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, prevent business fluctuations, employment generation through its revenue and expenditure policy, right? तो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए सब करती है। गवर्नमेंट बजट इज यूज्ड टू प्रिवेंट फ्लक्चुएशंस एंड टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो गवर्नमेंट बजट हम मेंटेन करते हैं, क्यों? ताकि मैं एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या कर सकूं बेटा, मेंटेन कर सकूं। अब मार्केट में स्टेबिलिटी मेंटेन करने अगर नहीं होगी तो बेटा दो चीजें होंगी, या तो एक्सेस डिमांड होगी, डिमांड ज्यादा होगी, या फिर डिमांड कम होगी। अभी मार्केट में जब भी डिमांड ज्यादा हो रही है, ध्यान से सुनना, अभी मार्केट में खूब डिमांड हो रही है, खूब डिमांड हो रही है चीजों की, तो क्या होगा? इसका मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है और वो पैसा खर्च कर रही है, और खर्च कर रही है इसी वजह से डिमांड बढ़ रही है। तो जब भी मार्केट में एक्सेस डिमांड होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक बजट बनाएगी, और उस बजट का नाम है बेटा सरप्लस बजट। क्या नाम है बेटा? सरप्लस बजट। सरप्लस बजट इसलिए बना जाएगा क्योंकि लोगों के पास सरप्लस पैसा अवेलेबल है, लोगों से पैसा लेने की कोशिश करेगी ताकि मार्केट में एक्सेस डिमांड और ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि अगर डिमांड ज्यादा हो गई तो वो मेरे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो कह रहे हैं द गवर्नमेंट इम्पोजेस हायर टैक्सेस एंड रिड्यूसेस इट्स एक्सपेंडिचर टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा? गवर्नमेंट इंपोज करेगी हेवी टैक्सेस, ज्यादा टैक्सेस। दिस इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इसका मतलब इन्फ्लेशन के टाइम पर गवर्नमेंट कैसा बजट फॉलो कर रही है बेटा? सरप्लस बजट फॉलो कर रही है। लोगों के पास पैसा ज्यादा है, उनसे पैसा लेने की कोशिश कर रही है ताकि जो एक्सेस डिमांड हो रही है उसे वो क्या कर सके बेटा? रिड्यूस कर सके। ड्यूरिंग डेफिसिट डिमांड the government increases its expenditure and reduces taxes. Deficit demand में क्या करेगी बेटा गवर्नमेंट? The government increases its expenditure, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगी, and reduces taxes, और taxes को कम कर देगी।
एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी। क्यों बेटा? अभी रिसेंट सिनेरियो देखो, कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन हुआ है, मार्केट में डिमांड ही नहीं है चीजों की, मार्केट में डेफिसिट डिमांड वाला फेज आया हुआ है जो हम पढ़ रहे हैं। अभी आप खुद सोचो, मार्केट में डिमांड नहीं है, इस डिमांड को उठाने के लिए, इस डिमांड को इंक्रीज करने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट खर्चा करेगी, गवर्नमेंट हमें लोन्स देगी कम रेट पर, गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारे खर्चे करेगी सो दैट मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ जाए, और सबके पास जब पैसा पहुंच जाएगा तो मनी का सप्लाई अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ड्यूरिंग डेफिसिट डिमांड द गवर्नमेंट इंक्रीजेस इट्स एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूसेस टैक्सेस। तो गवर्नमेंट ने इस टाइम पर क्या कर दिया? टैक्सेस कम कर दिए, ईएमआई 3 महीने तक डेफर कर दी, सारी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट डेफर कर दी, उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैकेजेस अनाउंस कर दिए एंड सो ऑन। दिस मीन दैट द गवर्नमेंट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ डेफिसिट बजट ड्यूरिंग डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन के टाइम पर गवर्नमेंट क्या करती है? डेफिसिट बजट फॉलो करती है। ये दोनों बजट अभी आगे आएंगे बेटा, सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट, यही हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन गवर्नमेंट कैन रिड्यूस इट्स ओन एक्सपेंडिचर। तो जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन होगा तो गवर्नमेंट अपने खर्चा कम कर देगी, जब भी मार्केट में डिफ्लेशन होगा गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा देगी। और व्हेन देयर इज अ डिफ्लेशन गवर्नमेंट कैन गिव सब्सिडीज टू इनकरेज स्पेंडिंग बाय द पीपल। अभी आप देख रहे हो गवर्नमेंट कितनी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है लोगों को। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों के पास इस टाइम पैसा ही नहीं है, डेफिसिट डिमांड है, और उस डेफिसिट डिमांड को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट अपने खर्चे को इनकरेज कर रही है, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कर रही है। क्लियर है बेटा? ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने आज डिस्कस किए। आई होप आपको क्लियर होंगे सारे टॉपिक्स। बट अगर आपको कोई भी डाउट आता है, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताता हूँ, आप मेरे को फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9927708588। माय नेम इज सी ए जितेंद्र सर, यू कैन कॉल मी सी ए जी के सर। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, आई विल रिवर्ट यू बैक। ठीक, बुक आपके पास होगी, उससे आप पढ़ते रहिए। मैं आपको शॉर्ट रिवीजन सारे दे रहा हूँ, बहुत डिटेल में जाकर सारे कॉन्सेप्ट्स कवर अप कर रहा हूँ बेटा, कोई ऐसा नहीं है जो मैं कंटेंट आपका कवर नहीं कर रहा। ठीक, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो नीड में है इस टाइम पर, या फ्यूचर में भी वो इन सारी वीडियोस को देखकर एटलीस्ट अपना कुछ पर्पस सॉल्व कर लेंगे। मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ बेटा, आप कहीं भी रहते हैं, अगर आपको मेरी क्लासेस लेनी है, लाइव क्लासेस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और मैं आपको ऐप के थ्रू सारी क्लासेस प्रोवाइड कर सकता हूँ, लाइव क्लासेस जैसे मैं सबको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और एंजॉय करते रहिए अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय बेटा, बाय 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 बाय।